बात है और ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का यह हमें लगता है कि खेल है। वैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रशासन भी नहीं छोड़ेगी। हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर पूरे मांझी प्रखंड के 108 विद्यालयों, महाविद्यालयों, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के बीच में हमने पुस्तकें, राजकमल की पुस्तकें हमने भेंट की है। साहित्यकारों को सम्मान करना, उसमें से आए सभी प्राचार्य और उसके शिक्षकों को सम्मान करना और समाज के अन्य प्रबुद्ध जन जो हिंदी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको सम्मानित करने का काम आज हुआ है। ये अपने आप में एक अलग तरीका कार्यक्रम है और ये पहली बार, मैं ये सुन रहा था कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदी संस्कृति और संस्कार दोनों को मजबूत करता है। हिंदी देश ही नहीं दुनिया में बोले जाने वाली भाषा है। हम देश के हर कोने में इसे लोग जानते हैं। बोलने में भले वो फराटे से न बोले लेकिन समझ लेते हैं सभी हिंदी। और हमारी जो अपना क्षेत्र है, खास कर करके पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, ये तो पूरा का पूरा हिंदी पर आधारित है। हमारा लैंग्वेज अलग हो सकता है लेकिन हमारी हिंदी भाषा ही मेन भाषा है। हम इसे और प्रमोट करने की दिशा में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहीं भी अगर वो जाते भी हैं तो हिंदी की प्राथमिकता देते हैं और उनको कहना है कि जब हिंदी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो देश विश्वगुरु बनेगा, देश विकसित भारत बनेगा। हम हिंदी को मजबूत करने के प्रति हमारे सोच यह है कि हम भारत को मजबूत कर रहे हैं, हम भारत के संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। जो हिंदी जोड़ने वाली भाषा है, हिंदी एक साथ मिलकर के चलने वाली भाषा है। इस भाषा को मजबूत करने के लिए हम सबको संकल्पित होकर के एक साथ हम सबको प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास। हम सबके जब भारतवासियों का प्रयास होगा तो यह भारत विश्वगुरु भी बनेगा और भारत विकसित भारत भी बनेगा। और विकसित भारत होगा तो इस भारत में रहने वाले हर लोग विकसित होंगे। हम जाति धर्म में छोटे छोटे टुकड़े में बांटने वाले लोग भी यहाँ बहुत से पड़े हैं। उनको भारत से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है, अपने उनका गोटी लाल हो इससे मतलब है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भारत से मतलब है, भारत के लोगों से मतलब है। हम भारत को मजबूत करने के लिए हमें हिंदी को मजबूत करने का संकल्प और उस दिशा में एक बड़ा प्रयास कि हम हिंदी के पुस्तकों को भी वितरित करें, हिंदी बोलने वाले की संख्या बढ़ाएं और इसमें एक भाईचारा का संबंध हम स्थापित करें। यह प्रयास और उसका आज का यह कार्यक्रम, यह नंदलाल सिंह महाविद्यालय में जो आयोजित है उसका एक जीता जागता उदाहरण। सर, विद्यालयों में जो है वो पानी के लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या रहता है। बच्चों को अच्छी क्वालिटी की पानी नहीं मिल पाती है। आज ही नहीं, मेरा यह प्रयास पहले से जारी हो गया है कि हर विद्यालयों में आरओ सिस्टम में वो स्थापित करें। सैकड़ों विद्यालयों में हो चुका है लेकिन बहुत विद्यालय हैं। मेरा प्रयास शुरू है तो कोई विद्यालय उससे भी नहीं छूटेगा। थोड़ा समय भले लगेगा लेकिन हर विद्यालय को आरओ सिस्टम से आच्छादित करेंगे, यह मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में सफलता के लिए आप सबके प्रयास और सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। एक तरफ सर हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक विशेष जाति और विशेष समुदाय के द्वारा आपके संसदीय क्षेत्र में आज झंडा के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसमें देखिए बहुत दुखद बात है और ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का यह हमें लगता है कि खेल है। वैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रशासन भी नहीं छोड़ेगी और मैं विशेष रूप से पुलिस प्रशासन सारण को मैं कहूँगा कि ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकत जो तिरंगे पर और तिरंगे के चक्र पर कोई छेड़छाड़ किए हैं तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें और राष्ट्र विरोधी धारा में उनको गिरफ्तार कर कठोर दंड दिलवाने का काम करें।